औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस वक्त हम जंग में जनाब डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मगियाना साहब के यहाँ मौजूद हैं, आपकी रिहाइशगाह पर। और आपके पोते ईसा साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ईसा मोहसिन मगियाना यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और ये आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब का घर और ये तारीख़ी दरवाज़ा जो कि बहुत खूबसूरत और बेतहाशा ज़बरदस्त किस्म का आप देख रहे हैं। इसको फ़न तामीर का नमूना। और अक्सर ऐसे दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तान के अजायब घरों में नज़र आते हैं, म्यूज़ियम्स में। और ये आप इसको क्लासिकल और रवायती हमारा जो है सकाफ़ती विरसा कह सकते हैं। कभी एक दौर था मौजूद नाज़रीन जब इस तरह के दरवाजे घर घर लगे होते थे, लेकिन अब ये एक बहुत महंगा शौक़ है और इस तरह के दरवाज़ों को लगाना कोई आसान काम नहीं है। और डॉक्टर साहब के लान में हम मौजूद हैं और उनकी 20वीं किताब के बारे में बात करेंगे। किताब का नाम आप देख लें, प्यारा लोटे में किताब का नाम है। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब के हाथ में किताब, प्यारा लोटे में किताब का नाम है, जो कि मोबाइल के बारे में है और मोबाइल को लोटे में डाला जा रहा है। और ये इतना प्यारा है कि आज इसको कोई भी अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता, ना जुदा रखना चाहता है। इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब की 20 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें से पंजाबी किताबें बंबीरी, अनिंद्रे, चिंता, मोती रोलंदे, परताली, वक्री सोच, तेरे बाजों, बत्तरी धारा, जिसमें से कुछ किताबें कहानियाँ की हैं, बंबीरी, अनिंद्रे और ये जो है बत्तरी धारा ये इनकी कहानियाँ हैं। परताली नावल है, वक्री सोच ड्रामा है, तेरे बाजों शायरी है और जो बाकी चिंता है ये सोच पारे हैं, जबकि मोती रोलंदे ये पंजाबी माहिए हैं। उर्दू किताबें जिनमें से आप देख रहे हैं छेड़खानी, मसला ही कोई नहीं, छेड़खानी, तंज़ मज़ाक, कालम, सफ़रनामा, मसला ही कोई नहीं, अल्फल्ला मी मोहम्मद, सफ़रनामा हज, मस्तियाँ, कालम और उसके साथ पिंड दिल आ रही है, तंज़ मज़ाक है, हुस्न मिस्र, सफ़रनामा, मन बगिया दोहे, एक प्याली चाय, इंशाइये हैं, देसी वलायत, सफ़रनामा, अटखेलियाँ, ये कैसी मोहब्बत है, शायरी, बाग डॉक्टर भाग, कालम, एक नहीं चार चार, कालम, आ बैल मुझे लिताड़, कालम, उपाय, उर्दू अफसानचे और शीतल, ये भी कहानियाँ हैं। और आप देखकर ये हैरान होंगे कि अनोखा लाडला जो तंज़ मज़ाक थी और आप बीती भी थी, खेलन को मांगे चांद, तंज़ मज़ाक और आप बीती, और कैसी अनोखी बात रही आगे आ रही हैं। डॉक्टर साहब को देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो देख रहे हैं लाइव। अहमद मतलूब दरपन साहब देख रहे हैं इनको, राव ऐसे कमर साहब देख रहे हैं वाचिंग। जी डॉक्टर साहब, इस 20वीं किताब के बारे में हमें कुछ बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस किताब में क्या कुछ है, कालम है, जो कुछ भी बताइए। जी सब दोस्तों को पहले मेरा सलाम अर्ज़ है। डॉक्टर मोहसिन मगियाना आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मेरी 20वीं किताब है। कुछ जो किताबें काजी साहब ने बताई हैं कुछ उनमें से कुछ ज़ेर तबाह हैं। जैसे कि पहली मेरी अनोखा लाडला सबसे मेरी पहली किताब थी, वो मेरी आप बीती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसके आगे वर्शन वो अब रिटायरमेंट के बाद मैंने जो उसका अगले वर्शन है वो आ रहे हैं। तो ये जो मेरी अब अभी किताब आई है प्यारा लोटे में, संगरी पब्लिशर्स ने छापी है। तो पहले तो लोगों को नाम समझ नहीं आता कि प्यारा लोटे में कैसे चला गया जी। तो असल में जब नया मोबाइल आया था जी। तो लोगों को पता नहीं चलता था। वो जब बात में जाते थे साथ लेके जाते थे, जो आगे झुकते थे वो लोटे में गिर जाता था। जी। प्यारा लोटे में डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मगियाना साहब की 20वीं किताब है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोटे में ये प्यारा अक्सर कहा चला जाता था और ये मेरा भी एक ज़ाती तजर्बा है कि मैंने एक बहुत महंगा तरीन मोबाइल लिया था जो कि लोटे में चला गया था और आज तक वो दरियाफ्त नहीं हो सका और उस वक्त वो मार्केट में सबसे महंगा था। जी डॉक्टर साहब, प्यारा लोटे में के बारे में कुछ बातें आप बता रहे हैं। बस यही मैं कह रहा था, ये मेरा एक कालम है और मेरे कालम जो थे वो ये नहीं होते कि सियासी कालम नहीं होते और उन तक के उनकी, क्योंकि आम तौर पे सियासी कालम जो है उनकी कोई अदबी हैसियत मानी नहीं जाती। ये मेरे सारे सोशल मौज़ूआत पे कालम है और मेरा क्योंकि फील्ड तंज़ मज़ाह है तो ज़्यादा जो कालम है वो तंज़ मज़ाह पे मबनी है। तो इसमें से एक यही था प्यारा लोटे में। उसमें बाकी जो हैं वो मज़ामीन हैं, तकरीबन 30 के करीब जो हैं 30 मज़ामीन हैं, जिनमें बेल्ट है। वो बेल्ट के बारे में एक मजमून है। तो उसमें एक छोटी सी बात करूँ कि मेरे एक दोस्त जो है वो इंग्लैंड से है, डॉक्टर साहब हैं ज़ुल्फ़िकार साहब, वो मेरे लिए तोहफ़ा लेके आए।
तो वो मुझे कहते हैं कि ये मैं आपको इसको बांधना और खोलना सिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई ये ऐसी क्या बात है, मैं तो खोल सकता हूँ। जी। क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं आपको पहले इसको बता दूँ। जी। मैंने कहा इसकी वजह क्या है। वो कहते हैं जी मैंने ये बेल्ट ख़रीदी थी इंग्लैंड से, और जब मैंने ये पहनी मुझे बाथरूम की बड़ी शिद्दत से तलब आई, मैं भागा भागा वहाँ गया। अब उधर से मतलब मुझे वो मुसीबत पड़ी तो मुझे बेल्ट खोल नहीं रही थी। जी जी जी। अब वो बिल्कुल बारिश है, मौलवी साहब हाफिज भी हैं, तो उन्होंने खैर वो जब इमरजेंसी जो टॉयलेट में सही ना इमरजेंसी बेल बजा दी, तो भागी भागी एक फीमेल गार्ड आई। तो उन्होंने कहा तू जा वो किसी मेल को भेज ना। तो वो इस तरह के वाकयात उस मतलब बेल्ट में हैं। यानी बेल्ट बलाए जान बन गई। तो इसी तरह से इसमें एक बर्फ़ है और बेच दे जैसे होता, ये मज़ामीन के नाम हैं। उतावले लोग, शुनवाई, दोहों का कानून, ये डॉक्टर ताहिर सईद हादून हमारे बहुत बड़े दोहा निगार, 5000 से ज़्यादा उनके दोहे थे। दोहे हैं ताहिर सईद हादून के। हाँ जी, उन पे उनके लिखे दोहों का कानून, दोहों का कानून यानी खजाना उनके पास है खजाना बहुत उनके बड़ा। पास था। उनकी इजाज़त से ही मैंने दोहों की किताब जो वो लिखी हैं। जी। तो इसी तरह से इसमें है पसंदीदा मशरूब, फ्रंट सीट पे सोना बना है, चाचा खा मखा, जी जी, सुजाने और पोलियो के मुतालिक है। फिर प्यारा लोटे में जज्बा जनू की चूसनी, जासूसी नावलों की मुजस्सम तारीख। वाह वाह वाह। ये इश्तियाक अहमद थे जिनका ताल्लुक जंग से था। जी 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 जी। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जंग। हाँ जी, इश्तियाक अहमद 1000 नॉवेल्स उनके हैं। ये मतलब बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज जी, वो जंग से थे, बड़े मोहब्बत करने वाले जी थे। जी जी जी। ये जब फौत हुए तो उन पे मैंने ये कॉलम माशाल्लाह रोजनामा इस्लाम से वाबस्ता हो गए थे। जी जी। बाद में उनका मकतबा है और उनकी किताबें छपती हैं। क्या बात है। मकतबा इश्तियाक। ये एक कॉलम मेरा है फोकी ज़ियारत। मुझे एक दोस्त है वो ज़बरदस्ती कहा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आप वहाँ आएँ। तो फोकी ज़ियारत का मतलब ये था, उन्होंने जंग को तो ना कभी किसी ने कुछ दिया है ना उन्होंने देना है। मैंने कहा ये फोकी ज़ियारत है तो हम कर लेते हैं। ये उस मौजू पे था। जी जी तो जी। इसी तरह से माँ के लिए, मेरी वालदा फौत हो गई थी, उनके लिए ये कॉलम है। फिर इसी तरह से आपकी पसंद है इशारों का मतलब। जी। वो पुलिस वाले के इशारे करते रहते हैं, जब जिसको पकड़ते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि इशारे का मतलब क्या है। जी जी जी। तो उनके इशारे ड्राइवर ही समझ सकते हैं। जो इशारे समझ जाते हैं उनको वो छोड़ देते हैं, कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होते हैं। इसी तरह से सुनहरी दिनों की याद आज जाने की जिद ना करो। जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त जो मेरे एजाज़ में तकारीब हुई, ये उनसे मुतल्लिक़ है मोहब्बतें और रुखसतियाँ। एक रिज़ाई पे है, आपको पता जिसने रिज़ाई ईजाद की है लोग उसे दुआएं देते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मशीनी कबूतर है ये। अब आजकल जो ड्रोन है, ड्रोन उसको मैंने मशीनी कबूतर का नाम दिया है। जी। तो इसी तरह से जिंदा रहें जो लोग हैं, बुल्ले शाह असी मरना नहीं, गौर पे है कोई और, किसी के बारे में कॉलम है। तो इसी तरह से ये रोशनी और मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी जो है वो हमारे पंजाब का कल्चर है, जिसकी नई फॉर्म आपको पता है आजकल पिज्जा की सूरत में पिज्जा बन गई। उस वक्त थोड़ा सा बेसन डाल के वो क्या, तो मिस्सी रोटी जो है ना वो पढ़ लिख के अब पिज्जा बन गई है। हाँ जी। हाँ। तो इसी तरह के इसमें मज़ामीन है। और इसका जो है दिबाचा वो इमरान उल हक चौहान साहब हैं, उन्होंने लिखा है। माशाल्लाह। इमरान उल हक चौहान साहब बड़े अच्छे शायर हैं, सफ़रनामा निगार हैं। और 25 अक्टूबर 2017 को उन्होंने ये लिखा था दिबाचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मेरी किताब चंद दिनों पहले आई और मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जो है रियाज कादरी साहब आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मुझे एक और एजाज़ है कि आप जो नात के तकारीब करवाते हैं, मेरी एक नात जो है उसका भी करूँ जो हम तो नज़रें उठा के रखता हूँ और लिखूं जो नात तो सर को झुका के रखता हूँ। तो उसका इन्होंने मिसरा दिया था, दोस्तों ने उस पर नात जी तारा मिसरा हुआ था मीरवाज के। हाँ। तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे लिए वो नात जो है। फिर इन्होंने मुझ पर कॉलम भी लिखा था। फिर ख़ास तौर पे मेरी जो सफ़रनामा हज है, कादरी साहब ने उस पर बड़ा अच्छा मजमून जो वो लिखा था। मुझे आज तक मैं इनका ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इनकी मेहरबानी है, आज मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर कोई मेहमान आता है तो ये हज़रत सल्लम का भी फरमान है कि मेहमान जो हैं वो
बड़े बरकत बायस बरकत हैं, और आज बरकत का दिन है, वैसे भी जुमा है। माशाल्लाह, जुमातुल मुबारक और रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है कल से। जी जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कोरोना के दिनों में भी आपकी किताब आ गई है। पूरी दुनिया में जब सारे कारोबार बंद हैं, किताबों का कारोबार जारी है माशाल्लाह, और आपका कलम जारी है, लिख रहे हैं अल्लाह आप। का बहुत एहसान है सर आपके। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप सर्जरी के और अस्पताल में और डॉक्टरी के साथ साथ इल्म और अदब के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? असल में मैं डॉक्टर तो बाद में बना हूँ जी, मैं पहले राइटर था। पहले राइटर। मैं 1968 में मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, वाह, तब से मैंने लिखना शुरू किया है। माशाल्लाह। उस वक्त वो इमरोज़ अखबार होता था, जी। गुलिस्तान होता था, मशरक होता था, नुआए वक्त होता, इनमें जो बच्चों के सफ़े आते थे उनमें मैं लिखता था। पेजेस होते थे उनमें। हाँ, फिर वो खिलौना, तालीम और तरबियत, हमदर्द, नौले हाल, जी, उनमें मैं लिखा करता था। फिर माशाल्लाह। हुआ ये कि मैंने ख्वाजा यूनुस हसन शहीद एक पेन फ्रेंड्स क्लब बनाया, उन दिनों कलमी दोस्ती के क्लब होते थे, जी जी, उससे उनका रिसाला मैं निकाला करता था। वाह, तो मैट्रिक में एक यहाँ मुकाबला हुआ था, तो उसमें मैं अव्वल आया था पूरे ज़िले में। जी तो उसकी बिना पे फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में गया, जी। तो मुझे कारवां का उन्होंने जो मुजल्ला है उसका एडिटर बना दिया। हाँ जी, जंग का कारवां बड़ा तारीखी मजल्ला बड़ा है। तारीखी है। तो फिर ये सिलसिला जो लिखने का वो जारी रहा। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद गया, तो वहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे पहले शाहीन छपता था, उसकी एडिटोरियल बोर्ड में भी था मैं। बाद में परवाज़ में भी मैं, जो उसका नाम चेंज हुआ परवाज़, उसमें भी एडिटोरियल बोर्ड में रहा। फिर वहाँ पे मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर भी रहा। उस ज़माने में इलेक्शन जितना बहुत बड़े इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन के हुआ करते थे, वो ज़ियाउल हक का दौर था उसमें, तो बड़ी मुश्किलात भी देखी उन दिनों। जी, उस दौर में आपको पता है कितनी मुश्किलात होती थी, क्यों, और हम वैसे भी मतलब है हमारा वेलियंट सेंटी जमीयत थे हम, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का उन दिनों सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल फिर तालीम अपनी मुकम्मल की, MBBS की पंजाब। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी में मास्टर्स किया, माशाल्लाह। और फिर मुख्तलिफ अलाइड अस्पताल में काम किया। अलाइड अस्पताल पहले DHQ में करते रहे, फिर चलियोट रहे, डोभा रहे, फिरते फिराते फिर जंग में आ गए। यहाँ मैं 20वें ग्रेड में एज ए चीफ सर्जन जो है DHQ हॉस्पिटल से मैं रिटायर हुआ। माशाल्लाह, वाह वाह। अब रिटायर होने के पहले मैंने जो किताब लिखी थी वो पैदा होने से जंग आने तक 1990 तक थी, उसका नाम था अनोखा लाडला। वो मेरी पहली किताब 1994 में आई थी। जी, तो उसके बाद ये किताबों का सिलसिला वो जारी रहा। अब मैंने उसके रिटायरमेंट तक आबिती जो है वो लिखी है। उसके दो हिस्से। वो जैसे वो आपने गीत सुना होगा, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कैसी अनोखी बात। अच्छा, वाह वाह तो वाह। उसी कंटिन्यूएशन में उसी गीत के 3 हिस्से हो गए, उसी के उसमें सिरे के। वाह वाह वाह। तो बाकी अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो ज़िंदगी रही तो इसके बाद रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बाद में लिखेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। यहाँ आज हमारी ख्वाहिश भी है कि एक नातिया मजमूआ भी आ जाए आपका। ये किताब ऐसी है जो नाते सिर्फ हों उसमें, इंशाल्लाह, उर्दू या पंजाबी में। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी किताबें जिस तरतीब से आई हैं, जितनी तेज़ी के साथ आई हैं, 20 बुक्स, मुझे लगता है कि आप ऑपरेशन करते हुए एक हाथ में नश्तर रखते होंगे, एक हाथ में कलम रखते होंगे, और सर्जरी के दौरान भी एक दो मिसरे जुमले मुकम्मल कर लेते होंगे। जी, वो होता है। अभी कभी ऐसा मिसरा कोई आ जाता है, शेर आ जाता है, तो हमें कि फायदा ये है कि अनसीजिया वाले जो दोस्त हैं उनको हम कहते हैं कि यार ये लिख लो, बाद में मुझे भूल वाह 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 वाह। यानी ऑपरेशन थिएटर में भी आप शायर, अदीब और दानिश्वर और राइटर। क्योंकि असल में लोगों के जहन में ये होगा ना कि ये कैसा मतलब सर्जन है कि उसमें भी शायरी सोचता रहता है। माशाल्लाह। तो आप ये देखें कि जो ड्राइविंग जिनको नहीं आती होती ना, शुरू में जब वो कार चलाते हैं तो वो दाएं देखते हैं, नीचे कभी देखते हैं, गियर की तरफ देखते हैं, ये, और खुद से लोगों कहते हैं हट जाओ रास्ते में मैंने चलानी नहीं आती जाके। वंस यू आर स्किल्ड इन इट, अच्छा ड्राइवर जो होता है, आप फिर म्यूजिक भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं, तो इसी तरह से सर्जरी भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली बन जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। हाँ जी। अब क्योंकि 1981 में मैं डॉक्टर बना हूँ, माशाल्लाह, 1981 से मैं सर्जरी कर रहा हूँ। वाह। अब वो अपने वो रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह
बल्कि सर्जरी करके सुकून मिलता है कि उसमें 40 ईयर्स हो गए आपके सर्जरी में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। डॉक्टर अब्दुल साजिद साहब भी आपके कुलीग रहे हैं या जूनियर थे वो? जी जूनियर थे, मेरे जूनियर थे, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान थे, बहुत अच्छे थे, इंतकाल कर गए कुछ दिन पहले। और वो इश्क रसूल में उनकी बड़ी जी खिदमत है। क्या बात है जी, क्या उन्होंने स्किन के स्पेशलिस्ट थे वो। जी जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। ये सर जो अदब है, जो फन है, जो राइटिंग है, ये आगे भी नस्लों में मुंतकिल हो रहा है, कोई बच्चों में, बेटों में, पोतों में? अब बड़े बच्चे जो मेरे हैं डॉक्टर जिब्रान मोहसिन, या वो आजकल शौकत खानम में है, स्पेशलाइज उसने किया हुआ है। जी। तो बेटी मेरी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वो माशाल्लाह। रिसर्च कर रही है, कार्डियक दिल पे रिसर्च कर रही है। वाह। लेकिन छोटी बेटी मेरी जो है अभी फर्स्ट ईयर में है, वो उसको लिखने का शौक है, वो कुछ शायरी भी कर लेती है, वैसे भी मतलब है अच्छा अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकिंग, वो आपकी जानशीन बनेगी वो इंशाल्लाह ताला उसमें आपका इल्म फन। यूट्यूब का चैनल भी है, उसका भी है, उसने बल्कि मुझसे पहले बना लिया था। जी। अब मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे दोस्त वो सिर्फ सर्च में जाके डॉक्टर मोहसिन मियाना लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। जी, दोस्तों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर साहब के चैनल को, और बेल आइकान को भी दबाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई हैं, और डॉक्टरी और अदब को साथ साथ लेके चलें माशाल्लाह, और ये बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका मुल्क भर के अदीबो शायरों से बड़े राब्ते रहते हैं, उनसे भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले कलम कॉन्फ्रेंसेस में भी बड़े आपने हर जगह शिरकत की है, रुनमाइयों में भी। मुझे बड़ी मोहब्बत मिली कि दो स्कूल ऑफ थॉट थे, डॉक्टर वजीर आगा का और अहमद नदीम कासमी का, माशाल्लाह। दोनों मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम से, दोनों के पास में हाजिर होता था। जी। डॉक्टर वजीर आगा साहब एक दफ़ा मेरे घर भी तशरीफ़ लाए थे जंग में, तो छोटी सी नशस्त उनकी हुई थी। अहमद नदीम कासमी साहब के साथ भी बड़ी मोहब्बत थी। तो इसी तरह से अल्लाह का फजल है कि दोस्तों से रब्ता है। माशाल्लाह। उर्दू और पंजाबी और लांदी सबको साथ साथ लेके चलें आप, ये भी बहुत बड़ी बात है, और बड़ा वाइटल आपका कंट्रीब्यूशन है इन सब में, उर्दू में, पंजाबी में। जो जेन्युइन राइटर है ना, उसको पता नहीं चलता कि कब उस पर नसर उतरती है, कब उस पर नज़्म उतरती है, शायरी उतरती है, और कब किस ज़बान में उतरती है, कालम और रंज़म साथ। वो इसलिए यही बात है कि मतलब मल्टी डायमेंशनल मैंने लिखा है, मुख्तलिफ शोबाजात में मैंने लिखा है। माशाल्लाह। मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं आपके जंग में और बाकी जगह पे? आपके ये फिल्म और अदब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बनाने का इरादा है? मेरी एक एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है जंग में, उसी के, हाँ जी, उसी के तहत दोस्त जो आते हैं उनसे कुछ नशिस्तें कर लेते हैं। वो तो बाकी तो जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह कलम तो चलता रहेगा। इंशाल्लाह। मेरी क्योंकि 7-8 की किताबें जो पाइपलाइन में हैं, मज़ीद बन रही हैं, मज़ीद बन रही हैं, तो वो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत में रखे। और सारा ज़ाहिर है मेन काम मेरा सर्जरी है, जैसे ही सर्जरी से फारिग होता हूँ, हमें दर्द जो है ना वो देखना पड़ता है। माशाल्लाह। हम लोगों का दर्द जो देखते हैं वो उसी वजह से हम लिखते हैं कि वो दर्द हमारे अंदर चला जाता है, और ये जो हम सर्जरी करते हैं इससे हम वो लोगों का दर्द का इलाज करते हैं, लोगों की बीमारियां रिमूव करते हैं, निश्तर से जो है मुआशरती बीमारियां हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, और जो कलम से जो है वो मुआशरती बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, और आम बीमारियों जो है उसके लिए निश्तर जो है वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि उन्होंने दोनों स्किल अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई है। जी डॉक्टर साहब, आपके जो काम पर उर्दू और पंजाबी में कुछ तहकीकी मकालाजात भी लिखे गए हैं यूनिवर्सिटियों में, एमफिल लेवल पे, और पंजाबी में और उर्दू में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस किस ज़बान में किस किस यूनिवर्सिटी से मकालाजात लिखे गए हैं? ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताता कि आइंदा लिखना लोग बंद ना करके, पहले ही काफ़ी हो गए। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 MA के थीसिस हुए हैं मेरे पे। जी। सबसे पहले जो भावलपुर यूनिवर्सिटी से MA का थीसिस हुआ जी। एक मेरा BS का थीसिस मुझ पे हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझ पे 6 MPhil के मकालाजात। माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 में से एक जो है वो मेरी पंजाबी जो किताबें हैं, पंजाबी के बारे में, एक पंजाबी की सर्विसेज के बारे में है, और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से हुए। पंजाबी के बारे में जो हुआ है ये GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हुआ है, ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हुआ। उर्दू में लाहौर से कुछ हुए हैं, उर्दू में
पहला जो हुआ था वो उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, लाहौर से मिनहाज यूनिवर्सिटी से हुआ। जी जी। बाकी फैसलाबाद से हुए हैं और एक सरगोदा यूनिवर्सिटी से हुआ। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे। आपका काम माशाल्लाह इतना वकी है कि इसमें बहुत उसके पहलू हैं और बहुत एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हर हवाले से एक एक जो है मकाला वगैरह बन जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काम अभी जारी है इंशाल्लाह। 20 किताबों पे 20 मकाले हो जाते हैं। जी, जी। और फिर आपकी जो स्वान निगारी है, स्वान उमरी, उस पे भी बता दे खुद एक फीसद बन जाता जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब कहानियों पे, नावल पे, ड्रामे पे, शायरी पे। आजकल बोलियों का बुखार चढ़ा हुआ है मुझे। बोलियां माशाल्लाह। पंजाबी बोलियां लिख रहे हैं। तो इस तरह से बस जिस तरह से रौ बह चलती है फिर उधर उसी धारे में हम चले जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत नई किताब की शाद पर बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारा लोटे में ये किताब है जिस पर हम डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं इसकी शाद पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने हमें इतना वक्त दिया है। थैंक यू वेरी मच।